दोस्तों आज ही से अभी से ही आपके पास में ये 7 कागजात होना बहुत ही जरूरी है। आपकी संपत्ति पे अगर कब्जा हो रखा है, आपका कोई दुकान है, मकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, तो अब ये 7 कागजात तो आपके पास में होने ही चाहिए। अगर ये 7 कागजात आपके पास में है, ये 7 कागज आपके पास में है, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। अन्यथा कब्जा हटवाने की आप बिल्कुल भी मत सोचना। आपकी संपत्ति पे अगर कब्जा हो रखा है तो कब्जा ही रहने वाला है, कब्जा कभी भी नहीं हटने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण 7 कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी संपत्ति है उसको हटवाने के लिए अगर आपको इन 7 कागजात की जरूरत है तो बिल्कुल आपको इन 7 कागजात को तो अब लगाना ही पड़ेगा। अन्यथा आप सोचना भी मत सपने के अंदर भी कि आपकी संपत्ति से कभी कब्जा भी हटेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि देश के अंदर एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जहां पे आप पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तब भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। और ऐसे बार बार मेरे पास में जो पीड़ित जो संपत्ति के मालिक है उनके सवाल आते रहते हैं कि सर हमारी संपत्ति होते हुए भी हमें वो वापस नहीं मिल पा रही है, हमारी संपत्ति का आनंद कोई गैर व्यक्ति उठा रहा है जो अवैध तरीके से हमारी संपत्ति के ऊपर बैठा हुआ है और उसका कानून भी साथ दे रहा है, कानून को पता है फिर भी हमें हेल्प नहीं मिल रही है, उसको वहां से नहीं हटाया जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है देश के अंदर प्रतिकूल कब्जा कानून है। आपको पता है कि किसी का अगर लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो उस कब्जे के आधार पर वो मालिक बन सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। तो चाहे यहाँ पे कब्जा ही है तो भी वो मालिक बन जाएगा, ऐसा ये सिस्टम बना हुआ है। तो इसी लालच की वजह से जो भी उस संपत्ति के ऊपर कब्जाधारी कब्जा कर रखे हैं वो कब्जाधारी केवल यही बात सोचते हैं कि एक दिन वो उस संपत्ति के मालिक जरूर बनेंगे, क्योंकि कानूनी सिस्टम ही ऐसा है, कानून ये बोलता है। तो इसी वजह से वो कब्जे को छोड़ना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर उनका 12 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी वो कब्जे को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। अपनी दादागिरी से बाहुबली तौर पे वो उस कब्जे को अपने हाथ में रखते हैं, उस संपत्ति को अपने हाथ में रखते हैं, उसी के ऊपर वो रहते हैं, उसको वो खाली नहीं करते हैं। या फिर 12 साल का टाइम हो गया है तो मालिक बनने की सोच लेते हैं, या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो बिल्कुल भी खाली नहीं करेंगे। तो ऐसा ये सिस्टम है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी संपत्ति के ऊपर चाहे 12 साल से कम का टाइम हुआ हो कब्जे होते हुए, या फिर 12 साल का टाइम हो गया है, फिर 12 साल से अधिक का टाइम हो गया हो, यानी कि चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो आपकी संपत्ति के ऊपर, अगर ये 7 कागजात आपके पास में है, ये 7 कागज अगर आपके पास में है तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी चुटकियों के अंदर हट सकता है। और ये नॉलेज हर किसी को नहीं है और इसी वजह से कब्जा नहीं हट पाता है। आज तक का आप इतिहास उठा के देख लो, जिनकी भी संपत्ति से कब्जा हटा है केवल इन 7 कागजात की वजह से ही हटा है। जिनको पता था इन 7 कागजात के बारे में, इन 7 कागज के बारे में, और जो अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर, कब्जा हटवाने के मामले के अंदर पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर इन 7 कागजात को उपयोग में लिए हैं, इन 7 कागज को लगाए हैं, केवल उन्हीं की संपत्ति से कब्जा हटा है। अन्यथा कब्जा अभी तक किसी भी संपत्ति से नहीं हटा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप अपनी संपत्ति से कब्जा नहीं हटवा पाए हैं और आपको अगर इन 7 कागज के बारे में पता नहीं है तो आज ही से आप इन 7 कागजात को लेके अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा दीजिए और वहां पे थोड़ा सा आप कन्विंस कर दीजिए, आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। क्योंकि इन 7 कागजात के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर वो संपत्ति के मालिक कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। अगर उसको शुरू से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोक टोक कर रहे हैं कि तू यहां से हट जाइए, संपत्ति तेरी नहीं है, और किसी भी तरीके का ऐसा प्रयास किया गया है, चाहे वो अपने लेवल पे प्रयास किए हैं या फिर कानूनी तरीके से प्रयास किए हैं उसको हटाने का, और इस बात का अगर एविडेंस यानी कि सबूत जो संपत्ति के मालिक है उनके पास में है, तो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो उस कब्जेधारी का, वो उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, उस संपत्ति को उसको खाली करना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी बातें इन कागजात के अंदर लिखी हुई है। और दूसरी बात ये भी लिखी हुई है कि बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि कई बार कई किराएदार आते हैं, वो किराएदार क्या करते हैं, उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, उनके मन के अंदर भी लालच आता है कि वो भी 12 साल के कानून का फायदा उठाएंगे और वो भी उस संपत्ति के परमानेंटली मालिक बन जाएंगे।
तो किराएदार को लेके भी इन कागजात के अंदर साफ लिखा हुआ है कि किराएदार भी कभी भी किसी की संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं, चाहे उनका कितना भी पुराना वहां पे कब्जा क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी पुराने टाइम से वहां पे क्यों ना रह रहे हो, उनको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो ये बातें भी किराएदार के लिए बोली गई है। तो किराएदार आपकी संपत्ति के अंदर बैठे हुए हैं तो उनको आप इन कागजात के जरिए से हटवा सकते हैं। अगली बात, इन कागजात के अंदर यह भी लिखी हुई है कि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई लोग परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर ऐसे ही रहने लगते हैं। कोई उनको रहने के लिए मौका दे देता है, जो संपत्ति के मालिक है उनको रहने के लिए वहां पे छोड़ देते हैं कि आप यहाँ पर रह लीजिए और फिर बाद में मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको खाली कर देना। पर जो परमिशन या फिर अनुमति से वहां पे रह रहे हैं उनके मन के अंदर भी एक दिन लालच आ जाता है, वो उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई अन्य व्यक्ति है जो परमिशन से रह रहा है और बाद में अगर उसको खाली नहीं करता है तो उसको भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। ये बातें इन कागजात के अंदर बोली गई है, कही गई है। तो दोस्तों ऐसा अगर आपका मामला है तो अब आपको निश्चिंत हो जाना है, आपकी संपत्ति से जरूर कब्जा हटेगा और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, चाहे कितना भी पुराना उस संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो। बस आपको यही करना है, जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, कब्जा हटवाने का, चाहे आप कोई भी केस डाले हैं, चाहे कोई सिविल केस डाले हैं या फिर कोई क्रिमिनल केस डाले हैं, आपका मामला चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो आप वहीं पे जाके इन 7 कागजात को जरूर से जरूर लगाइए और तभी आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके हाथों के अंदर आएगी और फिर से आप उस संपत्ति का उपयोग करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे और कब्जाधारी वहां से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। भविष्य के अंदर फिर वो कभी भी आपकी संपत्ति पे कब्जा करने की सोचेगा भी नहीं, ऐसी पनिशमेंट उसको मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आपको ये छोटा सा काम जरूर करना है। और ये 7 कागजात कौन से हैं इनकी भी डिटेल में थोड़ी आपको समझा देता हूं। इन 7 कागजात का मतलब है, ये 7 महत्वपूर्ण जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उन्होंने ये जजमेंट दे रखे हैं और इन जजमेंट में ये सारी बातें बोल रखी है। तो जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाएंगे, जो ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, तो इन जजमेंट की पालना देश के सभी पुलिस थानों को, सभी कोर्टों को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ी कोर्ट है। तो इसके जो भी आदेश है, जो भी जजमेंट है, इनकी पालना सभी को करनी पड़ती है, ये सभी की मजबूरी होती है। तो ये जो बार बार सवाल आता है, जो संपत्ति के मालिक है उनकी साइड से सवाल आता रहता है कि हमारा पुलिस थाना और कोर्ट तो कोई भी बात नहीं सुनता है, कहीं से भी हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है, तो पुलिस थाने या फिर कोर्ट के ऊपर एक दबाव आपको डालना पड़ेगा और ये दबाव केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से ही उनके ऊपर डलेगा। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट उनसे ऊपर की कोर्ट है और वो अगर ऐसा आदेश दे रखी है, ऐसा जजमेंट दे रखी है, तो इनकी पालना तो उनको करनी ही पड़ेगी और इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ेगा। तो आपके पक्ष के अंदर फैसला कैसे आएगा? इन जजमेंट के जरिए से ही आएगा। तो बस आपको ये जजमेंट वहां पे जरूर लगाने हैं। ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं देगा, ये जानकारी हर किसी को है भी नहीं, हर किसी को पता भी नहीं है कि आज के समय के अंदर अगर कब्जा हटता है तो कैसे हटाया जाता है, क्या उसके लिए करना पड़ता है। तो सीक्रेट जानकारी आज मैं सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी सभी को आज के समय के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि काफी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी परेशान है, उनकी खुद की संपत्ति होते हुए भी उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई गैर व्यक्ति उस संपत्ति का आनंद उठा रहे हैं। तो उन सभी को न्याय दिलवाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि सभी के साथ में न्याय होना चाहिए। केवल इन जजमेंट के माध्यम से ही उनको न्याय मिल जाएगा। उनकी फिर से खोई हुई जो संपत्ति है, ये खोई हुई संपत्ति है जो गैर व्यक्ति उसको उपयोग कर रहा है, तो वो वापस मिल जाएगी, उस पे से परमानेंटली वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना जो कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर लगा के परमानेंटली आप अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सके, उससे परमानेंटली कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।